ओके, कैसे हो आप सब? बढ़िया सर, आप बताओ। ओके, आज हम हेयर कट का सेशन शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम हेयर कट करते हैं तो हेयर कट करते टाइम पे कौन सबसे इम्पोर्टेंट 4 एक्शंस हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं, राइट? तो जब भी क्लाइंट आता है सबसे पहले हम कंसल्टेशन करते हैं, राइट? कंसल्टेशन करके हम क्लाइंट को जानते हैं। राइट, कंसल्टेशन के बाद 4 एक्शंस हमने लेने हैं। उन 4 एक्शंस का नाम है, पहला है सेक्शनिंग एंड पार्टिंग, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है एलिवेशन और चौथा है कट। जितने भी हमारे हेयर कट है वो सारे के सारे इन 4 एक्शंस के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहला एक्शन है पार्टिंग एंड सेक्शन। क्या है? पार्टिंग एंड सेक्शन। ओके, पार्टिंग और सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सर पार्टिंग लाइन को बोलते हैं और सेक्शन एक अगर हम बहुत इजी तरीके से समझे, पार्टिंग एक लाइन है, राइट? एक लाइन हम जैसे हम एक पार्टिंग कर रहे हैं फ्रंट सेंटर ऑफ द फोरहेड से सेंटर ऑफ द नी, तो एक ये पार्टिंग, हमने पार्टिंग की। इस पार्टिंग के बाद हमें 2 सेक्शन अचीव हुए, एक लेफ्ट प्रोफाइल और एक राइट प्रोफाइल। तो पार्टिंग जो है वो एक लाइन है जो कि एक सेक्शन क्रिएट करती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मल्टीपल सेक्शंस है, राइट? तो उस सेक्शन को पार्टिंग की हेल्प से हमने क्रिएट किया। तो जैसे हम हेयर में पार्टिंग करते हैं तो एक सेक्शन बनता है। तो सबसे पहले हमने एक पार्टिंग की सेंटर ऑफ द फोरहेड से सेंटर ऑफ द नेल, फिर हमने रेडियल पार्टिंग की, तो हमने 4 सेक्शंस में हेयर को डिवाइड कर दिया। सो पार्टिंग इज अ लाइन और सेक्शन इज अ एरिया। सेक्शन एक एरिया ऑफ हेड और पार्टिंग एक लाइन, राइट? तो अभी हम डिटेल में पार्टिंग्स और सेक्शंस के बारे में समझेंगे। ओके, जैसे कि कोई भी हेयर कट है, तो जैसे हमने अभी बात किया कि 4 मेन एक्शंस हैं, तो सबसे पहले हम पार्टिंग और सेक्शंस की बात करेंगे, राइट? सो पार्टिंग और सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एनी आइडिया? ओके, सो अभी मैं ये पार्टिंग निकाल रहा हूँ सेंटर ऑफ द हेड से सेंटर ऑफ द नेप तक। तो इस पार्टिंग को बोलते हैं प्रोफाइल पार्टिंग, राइट? पार्टिंग इज ए लाइन विच क्रिएट अ एरिया, जिसको कि हम सेक्शन बोलते हैं। तो पार्टिंग एक लाइन है जो कि हेड को डिवाइड करती है डिफरेंट सेक्शंस में। क्लियर? सो दैट्स राइट। अब प्रोफाइल के बाद हम बात करेंगे दूसरा सेक्शन कौन सा हमारा? रेडियल, राइट? रेडियल। अब रेडियल इज फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टिल द हेयर लाइन। हेयर लाइन कहां पे है? ये। सो कोई भी सेक्शन जो टॉप ऑफ द हेड से शुरू होता है और हेयर लाइन तक आता है, दैट इज रेडियल सेक्शन। तो ये हमारा रेडियल सेक्शन या रेडियल पार्टिंग से हमने रेडियल सेक्शन अचीव कर लिया। सेम यहां पर भी हम रेडियल सेक्शन निकालेंगे। तो हमने 2 पार्टिंग निकाली, एक प्रोफाइल पार्टिंग और एक रेडियल पार्टिंग है। इन 2 पार्टिंग ने हमारे हेड को 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ओके, तो क्लियर है डिफरेंस पार्टिंग और सेक्शंस में? ओके, ये 2 पार्टिंग्स की हेल्प से, प्रोफाइल पार्टिंग और रेडियल पार्टिंग की हेल्प से हमने हेड को 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। सो पार्टिंग एक लाइन है जो कि 4 डिफरेंट सेक्शंस बनाती है, राइट? ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शनिंग की, दैट इज डायगोनल फॉरवर्ड या डायगोनल बैकवर्ड। सो सबसे पहले समझना जरूरी है कि डायगोनल होता क्या है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, राइट? दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। सो एनीथिंग बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इज डायगोनल, राइट? डायगोनल का मतलब है स्लांट लाइन, स्लांटेड लाइन। स्लांटेड लाइन में हमेशा 2 पॉइंट होते हैं, एक टॉप पॉइंट और एक लोअर पॉइंट, राइट? तो जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसमें दोनों पॉइंट पैरेलल होते हैं, बट स्लांटेड में एक ऊपर रहता है पॉइंट और एक पॉइंट नीचे रहता है, राइट? सो डायगोनल में एक स्लांटेड लाइन होती है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, टॉप पॉइंट एक लोअर पॉइंट। इसकी हेल्प से हम ये समझ पाएंगे कि डायगोनल बैक क्या होता है और डायगोनल फॉरवर्ड क्या होता है, राइट? सो अभी समझते हैं। सो ये है डायगोनल लाइन, डायगोनल पार्टिंग। डायगोनल इसलिए है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है, टॉप पॉइंट एक लोअर पॉइंट। अब इसको हम, क्वेश्चन ये है जो हमारा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम इसको डायगोनल बैक बोलेंगे या डायगोनल फॉरवर्ड बोलेंगे, राइट?
डायगोनल बैक बोलेंगे या डायगोनल फॉरवर्ड बोलेंगे? है तो डायगोनल बैक है कि फॉरवर्ड है? तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि डायगोनल में 2 पॉइंट होते हैं, एक टॉप पॉइंट और एक लोअर पॉइंट। तो हमने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इसका जो लोअर पॉइंट है उसका फ्लो किसकी तरफ को है। इसका लोअर पॉइंट आगे की तरफ को जा रहा है, राइट? इसका लोअर पॉइंट आगे की तरफ को जा रहा है या पीछे की तरफ को जा रहा है? तो इसका लोअर पॉइंट कहां जा रहा है? आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है? आगे। फेस की तरफ को जा रहा है, राइट? सो इट्स डायगोनल फॉरवर्ड, राइट? ये हो गया हमारा डायगोनल फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें लोअर पॉइंट आगे की तरफ को जा रहा है। और ये हमारे पास हो गया डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन जिसका फ्लो जो है वो फ्रंट की तरफ को जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं डायगोनल बैक की, राइट? सो डायगोनल बैक में अगेन इसमें 2 पॉइंट है, ये डायगोनल लाइन है, डायगोनल पार्टिंग है, इसमें 2 पॉइंट है, एक टॉप पॉइंट है, एक लोअर पॉइंट है। तो इसमें लोअर पॉइंट कौन सी तरफ को? आगे वाली साइड को, पीछे वाली साइड को? बैक की साइड को, राइट? सो इट विल बी डायगोनल बैक। तो इसमें हेयर का फ्लो बैक वाली साइड को है। सेम अगर आप ये सेक्शंस को देखोगे, सो इसमें लोअर पॉइंट कौन सी साइड को? बैक को, फ्रंट को? बैक को, राइट? सो लोअर पॉइंट का फ्लो बैक वाली साइड को है, सो इट मींस ये डायगोनल बैक है। सो डिफरेंस क्लियर हो गया डायगोनल फॉरवर्ड में और डायगोनल बैकवर्ड में, राइट? सिंपल सी बात है, लोअर पॉइंट को हमने देखना है। लोअर पॉइंट अगर आगे की तरफ को जा रहा है, सो इट विल बी डायगोनल फॉरवर्ड। लोअर पॉइंट अगर पीछे वाली साइड को है, सो इट विल बी डायगोनल बैक। ओके? एक और सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सो हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक ऐसा पार्टिंग जो कि हॉरिजॉन के पैरेलल हो। हॉरिजॉन क्या होता है? जमीन। जो नीचे सरफेस है, सरफेस के पैरेलल। तो जैसे नीचे हमारा सरफेस है, फ्लोर, वो कैसा है? ऐसे, राइट? तो कोई भी सेक्शन या कोई भी पार्टिंग जो कि उसके पैरेलल हो, दैट इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट जो होते हैं वो जमीन के बिल्कुल समान अंतर पे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ऊपर होगा, एक नीचे होगा। इसमें दोनों पॉइंट, लाइन के दोनों पॉइंट, पार्टिंग के दोनों पॉइंट जो होते हैं वो जमीन के पैरेलल होते हैं, राइट? सो ये भी एक हॉरिजॉन्टल पार्टिंग है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल पार्टिंग है। इनसे हमें एक सेक्शन मिला जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अपना एक अलग रोल होता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके जब भी हम हेयर कट करते हैं तो हमें हैवीएस्ट फॉर्म ऑफ हेयर कट मिलता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हॉर्स शू सेक्शन, जो कि हमारे हेयर कट में भी और कलरिंग में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हॉर्स शू, जैसा कि नाम में हमें सुनाई दे रहा है, हॉर्स का शू की तरह दिखना चाहिए, मतलब घोड़े की नाल की तरह ये दिखना चाहिए। तो यूजुअली हम इसको, ये बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड पे आता है और जो यहाँ पे आईब्रोज का आर्च है, आर्च से हम इसको शुरू करते हैं दोनों साइड से, आर्च से शुरू करते हैं और जैसे घोड़े की नाल बैक में यू शेप की तरह होती है, राइट? तो जो बैक एरिया यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा क्रेसेंट सेक्शन या कर्व्ड सेक्शन लेते हैं, सी सेक्शन की तरह, सो दैट कि घोड़े की नाल की जैसे दिखे, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। कई बार हमें 2 हॉर्स शू सेक्शन में निकालने पड़ते हैं, बिगर हॉर्स शू और स्मॉलर हॉर्स शू। जो बिगर हॉर्स शू होता है वो थोड़ा रिसेशन एरिया के ऊपर होता है और ये क्राउन पे है, ये स्मॉल हॉर्स शू है, राइट? ये सेक्शन जो है वो हेयर कट में और हेयर कलरिंग में हर जगह पर हमें काम आता है। तो शू मतलब घोड़े की नाल की तरह ही। ओके, ठीक है। इसको अब सब क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं रहा? सर है सर, रेडियल और रेडियल के डिफरेंस क्या सर? अभी देखो, टॉप ऑफ द हेड से जब हमने एक सेक्शन टॉप ऑफ द हेड से लेके हेयर लाइन तक लेके गए हैं, तो ये हो गया रेडियल सेक्शन। कौन सा हो गया? रेडियल सेक्शन। अब जब हम एक, अभी हमारा एक सेक्शन हो गया रेडियल, टॉप ऑफ द हेड से हेयर लाइन तक जो सेक्शन जा रहा है ये रेडियल हो गया, राइट? अब जब एक से ज्यादा सेक्शंस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही है, एंडिंग पॉइंट अलग हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो बट एंडिंग पॉइंट अलग हो, वो सेक्शन जो है वो रिविटिंग सेक्शंस होते हैं। तो जैसे हम ये रेडियल सेक्शन ले रहे हैं
और अगर इन सब सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो ये जो है वो पिवटिंग रेडियल सेक्शंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन ले रहा हूं, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड्स की तरफ को जो एंड पॉइंट है वो अलग है, राइट? वो सारे हेड पे फैल रहा। सो दिस विल बी पिवटिंग रेडियल सेक्शंस। सो क्या क्या याद रखना है आपको कि जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो सेक्शन का, एक से ज्यादा सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम होता है तो वो जो है वो पिवटिंग रेडियल सेक्शंस हैं। यही सेक्शन अगर यहां पर खत्म हो जाएगा तो रेडियल नहीं होगा। रेडियल तभी है अगर ये टॉप ऑफ द हेड से हेयर लाइन तक जा, और पिवटिंग इसलिए है क्योंकि सारे सेक्शन जो बैक में है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वन पॉइंट जो ये टॉप के ऊपर, ये पिवटिंग एरिया है इसका। ओके, क्लियर? चलो अभी हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे प्रोफाइल पार्टिंग की। ये हमारा हेड शेप है, ये नेक है, ये ईयर है, ये नोज है, राइट? सो जो प्रोफाइल पार्टिंग है कहां से कहां तक होती है? सेंटर ऑफ द फोरहेड से, टॉप ऑफ द हेड से होते हुए नेप एरिया तक आती है, राइट? सो दिस इज प्रोफाइल पार्टिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेडियल पार्टिंग की। ओके, तो प्रोफाइल क्या था? सेंटर ऑफ द फोरहेड टू द सेंटर ऑफ द नेप, और रेडियल अगर हम पहले प्रोफाइल बना लेते हैं इस पे, ये है टॉप ऑफ द हेड। टॉप ऑफ द हेड से जब कोई लाइन हेयर लाइन तक जाएगी सो दैट विल बी रेडियल सेक्शन। अब रेडियल के साथ में एक और कंसर्न आ जाता है, दैट इज पिवटिंग रेडियल। पिवटिंग रेडियल सेक्शन। ओके, पिवटिंग रेडियल में समझने के लिए फिर से हमने ये कौन सा लाइन बनी? फाइल सेक्शन, प्रोफाइल पार्टिंग, और ये रेडियल। अब पिवटिंग रेडियल कब होगा? जैसे अभी एक रेडियल हमने लाइन बनाई, अब अगर नेक्स्ट सेक्शन मेरा इसी पॉइंट से शुरू हो रहा है जी, सेंटर, राइट? सेंटर पॉइंट इज द सेम और आउटर पॉइंट इज डिफरेंट। फिर एक और सेक्शन लिया, सेंटर पॉइंट उसी पॉइंट से शुरू हुआ बट आउटर पॉइंट इज डिफरेंट। तो जब हमारे एक से ज्यादा सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम तो दैट विल बी पिवटिंग सेक्शंस, और अगर वो रेडियल होगा तो दैट विल बी पिवटिंग रेडियल। ऐसे ही पिवटिंग डायगोनल बैक भी हो सकता है, पिवटिंग डायगोनल फॉरवर्ड भी हो सकता है, राइट? सो क्लियर हो गया? सो सेम ऐसे ही अगर हम सेक्शन बनाए ऑल ओवर द हेड, सो ये पिवटिंग रेडियल सेक्शंस है। पिवटिंग रेडियल, पिवटिंग रेडियल, पिवटिंग रेडियल, पिवटिंग रेडियल, क्योंकि सारे के सारे सेक्शंस का स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम। तो दो पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। जब सब सेक्शंस का या एक से ज्यादा सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है सो दैट विल बी पिवटिंग रेडियल सेक्शन। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, सो जैसे हमारा ये प्रोफाइल सेक्शन आ गया बैक में, यस सर, ये रेडियल सेक्शंस आ गए। अब जब भी कोई एक लाइन है जिसके दोनों कॉर्नर जो हैं वो जमीन से पैरेलल पे हो, राइट? या कोई एक ऐसा लाइन जो कि जमीन से पैरेलल हो, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल मीन पैरेलल टू हॉरिजॉन। सो कोई भी एक लाइन जिसके दोनों कॉर्नर है, आउटर कॉर्नर भी है, इनर कॉर्नर भी है, राइट? दोनों कॉर्नर जो है वो जमीन के पैरेलल हो, सो दैट विल बी हॉरिजॉन्टल सेक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं डायगोनल। डायगोनल का मतलब है अ स्लांटेड लाइन, राइट? एक स्लांटेड लाइन जिसमें दो कॉर्नर हो, एक अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट, दैट इज डायगोनल लाइन। अब अगर हम यहां पे इसको प्लेस करें तो दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल, ये डायगोनल है, राइट? दिस इज डायगोनल, ये डायगोनल है। तो डायगोनल मीन अ स्लांटेड लाइन जिसमें एक पॉइंट अपर है और एक लोअर। अब हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन होता है डायगोनल फॉरवर्ड और डायगोनल बैकवर्ड में। सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल फॉरवर्ड की। डायगोनल फॉरवर्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डायगोनल में जो है वो
दो पॉइंट होते हैं, एक अपर पॉइंट एक लोअर पॉइंट। हमने सिर्फ और सिर्फ लोअर पॉइंट को कंसिडर करना। सो अगर मैंने यहां पे ड्रॉ किया, डायगोनल लाइन ड्रॉ की, अब इसमें ये अपर पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है, ये अपर पॉइंट और ये लोअर पॉइंट। अब अगर हम इसको देखेंगे, ये जो लोअर पॉइंट है इसका डायरेक्शन फ्रंट की साइड को है, राइट, इसका डायरेक्शन फ्रंट की साइड को है, तो इट विल बी डायगोनल फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। एक और पिक्चर से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट का फेस है और ये बैक है। तो जब डायगोनल में दो पॉइंट है, एक अपर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट, राइट, तो इसमें अपर पॉइंट कौन सा है, ये अपर पॉइंट है, राइट, और ये लोअर पॉइंट है। अब ये लोअर पॉइंट जो है वो फेस वाली साइड को है, तो जब भी लोअर पॉइंट फेस वाली साइड को होंगे तो दैट विल बी डायगोनल फॉरवर्ड। अब जब भी इस लाइन में अगर हम देखें तो इसमें भी एक लोअर पॉइंट है और एक अपर पॉइंट है। अब इसमें लोअर पॉइंट कौन सा है, बैक वाला, ये, राइट, तो यहां पर लोअर पॉइंट बैक की साइड को जा रहा है, तो इट विल बी डायगोनल बैक, राइट। यहां पे जो लोअर पॉइंट है वो फेस की तरफ को आ रहा है, सो इट विल बी डायगोनल फॉरवर्ड। जहां जिस डायरेक्शन में जो एरो जा रहा होगा, अगर बैक वाली साइड को जा रहा होगा दैट विल बी डायगोनल बैक, फ्रंट वाली साइड को आ रहा होगा दैट विल बी डायगोनल फॉरवर्ड। इसी को अगर हम यहाँ पिक्चर में ऊपर एक और डायग्राम में समझें, सो जब भी डायगोनल, ये डायगोनल लाइन है, राइट, अब इसमें एक अपर पॉइंट है, एक लोअर पॉइंट है। सो ये लोअर पॉइंट है, ये अपर पॉइंट है, राइट। अब ये लोअर पॉइंट बैक वाली साइड को आ रहा है, तो दिस इज डायगोनल बैक। अब ये ऐसे की बजाय अगर ऐसे होता, लाइक ऐसे होता, तो दिस इज डायगोनल फॉरवर्ड, राइट। तो जब लोअर पॉइंट बैक वाली साइड को आ रहा है दैट विल बी डायगोनल बैक, जब लोअर पॉइंट अगर फ्रंट वाली साइड को दैट विल बी डायगोनल फॉरवर्ड। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं सर। ओके।